हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक भाई जीतू सर। मैट्रिक भाई जीतू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कंटिन्यूसली पूरा क्लास 12 का 10th का जो मैथ है उसको पूरा कराएंगे। तो अभी तक हमने कराए थे फर्स्ट क्वेश्चंस के जो 6 क्वेश्चंस थे, क ख ग घ और च। अब लेकर के आए हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के। इसके भी सभी पार्ट्स जो भी हैं हम कराएंगे, तो वीडियो को देखना है ध्यान से, स्किप नहीं करना है। विदाउट स्किप किए देखिएगा तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा सॉल्यूशंस मिलेगा बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। सो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर ही है आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर ही दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? टीपी की लंबाई। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपने फिगर बना लिया तो आधे नंबर तो उसी में होंगे। समझ में आया? सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। चित्र में पूछा क्या है वो सब चीजें देखिए। समझ में आ गया? तो आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले देखिए, एक सर्किल दिया, ठीक है। सर्किल में एक जीवा है, ये पी क्यू है। क्या है? पी क्यू। इसका सेंटर पॉइंट है ये O। ध्यान देना है, त्रिज्या इसकी ये वाली त्रिज्या रहेगी। ये दी गई है आपको त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पूरी दी गई है ये 4 सेंटीमीटर दी गई है। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब इससे कुछ दूरी पर एक प्रच्छेद बिंदु है। मान लीजिए ये प्रच्छेद बिंदु यहां पर है, तो ये यहां से स्पर्श रेखा बनाता है, ठीक है। ये जो प्रच्छेद बिंदु है ये है आपका टी। क्या है आपका? टी। अब आपको जो ये लंबाई पूछी गई है, मान लीजिए x, ये आपको टीपी की लंबाई पूछी गई है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है? देखिए, इन सबको डॉट 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 करके ये आपकी यहां पर मिल गई, यहां पर मिल गई। तो अब हमें एक एक करके लेना है। ध्यान से देखिएगा, ये इस जगह पे कट ऑफ कर रहा है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये O हो गया। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम B। ये पॉइंट मान लेते हैं A। अब आपको पता है ये बीच में कट ऑफ होती है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, माना पी क्यू बराबर हो गया पी ए प्लस ए क्यू, ठीक है। तो दोनों बराबर में है, बराबर है कितना हमारा? 4। पी ए बराबर ए क्यू बराबर बराबर, देखिए पी ए बराबर ए क्यू है, तो इसलिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। आधा आधा हिस्सा हो जाएगा, पी ए बराबर 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है। अब एक एक करके हम निकालेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, ठीक है। हम लेंगे इस वाली लंबाई को, ध्यान रखना है AO। तो देखिए, इसके लिए हमारा ये कौन है? ये 90 अंश का एंगल बन गया। तो हम लेंगे त्रिभुज। ध्यान से देखना है, त्रिभुज PAO में। तो हमारा PAO में क्या हो जाएगा? PO का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो PO का स्क्वायर, PO कितना है? ये त्रिज्या है, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AP की लंबाई देखिए ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी यहाँ,
ठीक है, प्लस AO, AO हमने पूछा है, ठीक है, निकालना है, ध्यान से देखना है। अब 2.5 का हो गया, 25 का 625 होता है 66.25 बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस AO स्क्वायर, AO बराबर 6.25.4, AO बराबर हो जाएगा रूट में 4 6 में से सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, 6 में से 4 हटाएंगे 2 बचा 2.25, AO बराबर हो गया 1.5, 225 किसका होता है बन जाएगा 1.5, तो AO की कितनी आ गई तुम्हें 1.5। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा तो 100% आपकी समझ में आएगा। अब देखिए ये यहां से ये जो त्रिभुज है ये भी 90 अंश का बनना है, इसमें ध्यान दीजिएगा PAT, क्या है PAT। तो अब इसमें मान लेते हैं हम 2-3 चीजें, ठीक है, मान के चलेंगे, माना PP बराबर मान लिया हमने x और AT बराबर मान लिया हमने y, ठीक है, AT बराबर ये हो गई हमारी y। अब लेंगे हम त्रिभुज PAT में, ध्यान से देखना है, त्रिभुज कौन से मिलेंगे PAT में। तो PAT में क्या रहेगा हमारा, देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, तो हम लेंगे PAT में x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या हम पहले लिख देते हैं सॉरी, इसमें हो जाएगा हमारा PT का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है। अब PT आपका कितना है x स्क्वायर बराबर, ध्यान देना है PA की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर प्लस AT बराबर कितना माना था हमने, सॉरी PA बराबर है सॉरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और AT हमने माना था y स्क्वायर, तो हमारा जो आएगा x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 प्लस y स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक एक करके ध्यान दीजिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। अब आपको पता है कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या डालती है 90 अंश का एंगल, 90 अंश का कोण बनाती है, ये जो कोण बनेगा कितने का बनेगा 90 डिग्री का, ध्यान रखना कितने का बनेगा 90 डिग्री का। अब हम लेंगे जो त्रिभुज ये 90 अंश का है OPT में, त्रिभुज OPT में, इसमें ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और OT पूरा क्या हो जाएगा कर्ण, तो हम लेंगे OT का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर, ठीक है। OT का स्क्वायर बराबर ये क्या है आपका कर्ण, लंब हो गया PO और TP क्या हो गया आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया, अब OT में क्या है ध्यान दीजिएगा, y है यहां से AT प्लस AO, अगर हम लिखें OT बराबर y प्लस 1.5, तो हम लिख देंगे y प्लस 1.5 का स्क्वायर बराबर PO हमारा कितना है 2.5 प्लस TP है हमारा x स्क्वायर। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, ये हो गया। अब देखिए आगे, यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपली आपको इसी तरीके से करना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आपकी समझ में आएगा, इसी तरीके से यहां तक करना है। अब देखिए नेक्स्ट आगे करते हैं इसको, अब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे,
तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1.5 इंटू वाई बराबर ये हो गया 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया 6.25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो गया प्लस 15 दूनी 30 3.0 वाई बराबर 6.25 प्लस। अब देखिए इससे समीकरण फर्स्ट जो था इससे एक्स स्क्वायर बराबर कितना था हमारा 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहां लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे तो एक्स स्क्वायर दिया है 4 प्लस वाई स्क्वायर रख दिया हमने, समझना। अब देखिए हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट ऑफ हो गया तो हमारा बचा 3.0 मतलब 3y हो गया 3y बराबर 6.25 प्लस 4 इधर को इसको भी कक्षण में कर देंगे माइनस 2.25 तो 3y बराबर हो गया हमारा देखिए 4 4 कितने हो गए 10 10.25 माइनस 2.25 बराबर 10 में से 2 गए कितने बचे 8। ठीक है 8.0 यानी 8 ही रह जाएंगे उसमें, तो y बराबर कितना हो गया 8/3। ध्यान देना है y की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी 8/3। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस वाई स्क्वायर है, यही वैल्यू है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो इसमें रख दिया माने एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू है 8/3 8/3 का स्क्वायर, तो आपका आ गया 4 प्लस 64/9। ठीक है, एक्स बराबर आ गया आपका रूट में 9 चौक 36 प्लस 64/9। एक्स बराबर 36 और 64 आपको पता है कितने हो गए 100/9। 100 का कितना हो गया 10/3 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी टीपी की लंबाई, कितनी किसकी आ गई तो टीपी की लंबाई बराबर कितनी हो गई टीपी की लंबाई बराबर होगी 10/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपका यही आंसर आया है तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर इसके अलावा कुछ और आंसर है तो समझ लीजिए आपका बिल्कुल गलत है, जिसको कि आप सही मान के बैठे हो। सही नहीं मानना है, सही करने का तरीका यही है, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ख, तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिएगा सेकंड का ख, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका 100% सही है। इसमें दिया गया है चित्र में डीई पैरेलल किसके है एसी और डीएफ पैरेलल है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफई बराबर बीई बटे ईसी है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है प्रूव करना है, तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख है, तो ध्यान से देख लीजिए, देख सकते हैं सेकंड का ख है। अब इसको हमें कैसे करना है विदाउट स्किप किए हुए आप लोग देखिएगा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करने में अब देखिए चित्र में क्या दिया है, पहले त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी बी में पहले क्या दिया गया है, इस चीज को समझना है,
सॉरी, इसमें सेकंड दिया गया है डी बराबर ए सी, और इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं तो ए सी में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, डी ई पैरेलल है हमारी ए सी के। ध्यान देना है डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के। तो इसमें हम लेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से। देखिए डीई पैरेलल किसके है, ए सी के। तो देखिए अगर हम चित्र बनाएं इस तरीके से, ए बी सी, डीई, डीई पैरेलल किसके है, ए सी के। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा डी और ई। डी पैरेलल किसके हो गया, ए सी के। तो ध्यान देना है। तो अब इसमें हम एक एक करके लेंगे। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, ऐसे ही इसमें लेंगे बीई बटे ई से। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा पहला कंडीशन दी गई है तो उसको ध्यान से देखें, इतना हो गया। अब दूसरे में दी गई है डी एफ पैरेलल है ए सी के, ए क्या दिया है, डी एफ, डी एफ पैरेलल किसके है, ए सी के। तो इसके लिए जो चित्र बनेगा इसी तरीके से लगभग बनेगा। चित्र तो वही बना हुआ है बट हम बता दे रहे हैं अलग से, ए सी और बी, और इसमें क्या है डी एफ। तो केवल डी एफ ही लेंगे, डी एफ पैरेलल किसके है, ए सी के। ए डी एफ पैरेलल है आपका ए ई, ए ई के पैरेलल है। ध्यान देना है डी एफ पैरेलल है हमारा ए ई के, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो वही आधारभूत प्रमेय से लेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से इस तरीके से रहेगा। तो फिर देखिए उसी तरीके से लेंगे, ध्यान देना है इसके बिल्कुल नहीं करना है। उसी के अकॉर्डिंग लेंगे बी डी बटे डी ए बराबर, बी डी बटे डी ए लिया है तो इसी तरीके से इसमें लेंगे बी एफ बटे, बी एफ हो गया बटे लेंगे हम एफ ई। ये हुई इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। समझ में आ गया, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अब हमें जो प्रूव करना था डी एफ बटे एफ ई, देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और समीकरण नंबर सेकंड है। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना है इसके बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। अब इन चित्र को हम रफ कर देते हैं, थोड़ा आपको समझने के लिए बताया था। हमारा आगे हो जाएगा, देखेंगे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए दोनों में क्या है, कॉमन है। या हम लिख सकते हैं कि बी डी बटे डी ए की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में या सेकंड से
समीकरण फर्स्ट है वो, वह सेकंड से तुलना करने पर, तुलना अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा BF बटे FE। देखिए ये दोनों कॉमन है तो ये हट जाएंगे, ठीक है, ये हट जाएंगे तो आपका आ जाएगा BF बटे FE बराबर BE बटे EC। यही सिद्ध करना था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करना था यह क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख। वो तो हमने चित्र आपको अलग अलग समझाने के लिए किए थे, वरना करना आपको इसी तरीके से है, यही आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा दें तो आपका 100% सही समझ में आएगा। जिसने किया है उसको बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बट आप थोड़ा घूम गए थे उस फिगर को देखने के बाद में, तो ठीक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पूरे क्वेश्चंस कराएंगे, तो इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए करिएगा। साथ ही जो बच्चे 10th में हैं इस साल, तो वो भी इसकी तैयारी करें, देख सकते हैं, और जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं तो वो अपनी क्वेश्चंस को चेक कर सकें। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा यही उद्देश्य था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।